Okay, we are going to start our basic to business professional henna course. So today is day 1 mixology class. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने सुना होगा कि henna मेहंदी एक आर्ट है, ठीक है, बट ये आर्ट के साथ साथ एक साइंस है, ठीक, क्योंकि इसमें भी काफ़ी केमिकल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, तो ये भी एक मिक्स ऑफ साइंस है, ठीक है। तो यहाँ से आज से आपकी henna की जर्नी स्टार्ट होने वाली है विद मी फैसला खान। तो हम लोग आज देखते हैं क्या क्या इसमें सीखने वाले आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि मिक्सोलॉजी क्यों मैटर करती है मेहंदी आर्टिस्ट के लिए, एंड इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे और इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या रेशियोज रहेंगे, एंड उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर रहेगा, और उसको स्टोरेज करने के टिप्स, उसके डूज एंड डोंट्स, एंड देन यू हैव मास्टर्ड मिक्सोलॉजी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सोलॉजी मैटर क्यों करती है। ओके, तो एज अ हैना आर्टिस्ट कि जो हमारा हैना पेस्ट होता है वो एक वेपन की तरह होता है। जैसे कि अगर हम लोग जंग पे जाते हैं तो हथियार लेके जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही अगर हम लोगों को किसी की मेहंदी लगानी है या मेहंदी की जर्नी में स्टेप करना है तो उसके लिए हमें उसका पेस्ट के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो कैसे बनता है, उसको कैसे हैंडल करना है, होल्ड करना है, सब कुछ, ठीक है। योर हैना पेस्ट इज योर सिग्नेचर, ठीक है। हर आर्टिस्ट का हैना पेस्ट बनाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, किसी का सेम नहीं होता। जैसे कि कोई डिश है, जस्ट लाइक बिरयानी, हर घर की डिश हर घर का डिफरेंट होता है। आप सारी एक साथ रखो, सारी डिफरेंट होगी। वैसे हाँ, वैसे ही हैना पेस्ट के साथ भी है। कोई अपना सिग्नेचर इंग्रेडिएंट उसमें डालता है, कोई सिग्नेचर ट्रिक उसमें करता है, टिप्स होती है, सबकी डिफरेंट होता है कुछ ना कुछ, बट द मेन थिंग कि हैना पाउडर सेम रहता है, ठीक है। बस इसका हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई रहे, स्टेन लॉन्ग लास्टिंग रहे, एंड एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। मेन मोटिव हमारा क्या रहेगा कि एक बेटर और स्मूथ फ्लो रहे, सेफ रहे, कस्टमाइजेबल रहे। अगर किसी क्लाइंट को कुछ इंग्रेडिएंट नहीं सूट करते तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो पेस्ट बनाए, कस्टमाइज कर सकें, और सेफर रहे कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ना पड़ा हो कि जो क्लाइंट को हार्म कर जाए, ठीक है। सेव्स मनी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से मार्केट से लेंगे तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाएंगे जी। अगर हम लोग खुद बनाएंगे तो वो हमारे अकॉर्डिंग भी होंगे, और जो मार्केट के जब लोग बल्क में बनाएंगे और सिर्फ पैसे भी बचेंगे। और जो मार्केट के कौन होते हैं उनमें जो मेहंदी का फ्लो होता है वो काफी टाइम पे कभी मोटा कभी, और जो हम लोग बनाएंगे वो हमारे अकॉर्डिंग, हम लोग को पतला चाहिए, मोटा चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मार्केट के कोन में आपने देखा होगा कि हमेशा थिक टिप होती है, उसमें थिन टिप वाली मेहंदी कोन्स नहीं आते मार्केट में, हाँ, तो उससे हम लोग अपना डिजाइन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि थिन टिप ही नहीं रहेगी तो हम लोग उससे डिजाइन भी नहीं बना सकते। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेक्स यू स्टैंड आउट, ठीक है। हमारा मेहंदी का पेस्ट ऐसा होना चाहिए, भले ही वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बना हो, डिफरेंट टेक्निक से, ट्रिक से बना हो, बट वो एक बेटर हो, जो सारे पेस्ट से स्टैंड आउट हो, तुम्हारा एक सिग्नेचर पेस्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक इंग्रेडिएंट डिटेल्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट डिटेल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या है मेन थिंग, हैना पेस्ट, ठीक है। हैना पेस्ट पूरी मिक्सोलॉजी में है मैजिक मॉलिक्यूल, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। हैना पेस्ट में तुम्हारा सबसे पहले आता है मेहंदी का पाउडर, ठीक है, और इससे क्या रिलीज होता है, एक इंग्रेडिएंट रिलीज होता है ब्लॉसम, एक एलिमेंट, ठीक है। ब्लॉसम क्या होता है, मेहंदी पाउडर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि कलर लाता है, ठीक है। ये इसके अंदर अनलॉक होता है, समझ लो ये चीज इसके अंदर छुपी हुई है अभी, ठीक है, ये अभी बाहर नहीं निकली है। जो हमारे मेहंदी पेस्ट में कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, ब्लॉसम एक एलिमेंट होता है मेहंदी पाउडर के अंदर, ठीक है। इनसाइड द क्रश्ड लीव्स ऑफ द हैना प्लांट इज अ नेचुरल डाई, ये नेचुरल डाई होता है, मतलब वही जो कलर आता है हमारा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्लॉसम। दिस मॉलिक्यूल इज कलरलेस व्हेन ड्राई, जब ये ड्राई होता है तो ये कलरलेस होता है। जैसे कि अभी हम अगर इसको छुएंगे और ऐसे झटकते हैं तो अभी कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। जब ये ड्राई होता है तो कलरलेस होता है। द ब्लॉसम इज लॉग्ड इनसाइड द ड्राई पाउडर, तो ये ड्राई पाउडर के अंदर क्या होता है, लॉग्ड होता है, ठीक है, जब ये ड्राई होता है। नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट आता है लेमन। लेमन क्या करता है, ये जो लॉसन करके एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर, एलिमेंट है, ठीक है, वो इसको अनलॉक करता है। जब इसके अंदर हम लोग वो लेमन का वो डालेंगे लिक्विड, हाँ, लेमन जूस जब डालेंगे तो वो उसके ड्राइड पाउडर को, जो इसमें लॉसन है, उसको अनलॉक करेगा, ठीक है। द डाई इन हैना इज लॉक्ड इनसाइड द ड्राइड लेमन जूस विच इज एसिडिक, क्योंकि ये एसिडिक होता है नीचे, ठीक है। ये क्या है, एक चाबी की तरह, एक की की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर के नेचुरल डाई को अनलॉक कर देता है। इट स्लोली ब्रेक्स डाउन द प्लांट मटेरियल एंड फ्रीज द डाई मॉलिक्यूल, मेकिंग देम रेडी टू स्टेन योर स्किन। इसी वजह से इसमें कलर आता है, ठीक है।
अगर हम लोग नॉर्मल पेस्ट को पानी में घोल के लगाएंगे तो उसका कलर नहीं आने वाला जब तक वो अनलॉक ना हो किसी एसिड से। इसमें किसी एसिड का इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं इसमें टी। टी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट एज एन एसिडिक डाई रिलीजर। ठीक है, ये भी एक डाई रिलीजर है एसिडिक। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके कलर को और ज़्यादा इम्प्रूव करके और ज़्यादा इन्हांस करके रिलीज करवाता है। ठीक है, एड्स बेनिफिशियल टैनिन्स फॉर कलर टोन। ठीक है, एक बेटर कलर टोन लाता है। ठीक है, इम्प्रूव्स द पेस्ट टेक्सचर। इसके लिक्विड से इसका टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। ठीक, और ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चलती आ रही है हेना पाउडर में मिलाने की। उसके बाद शुगर। शुगर क्या इसमें वर्क करता है, शुगर एज अ ग्लू। शुगर इज द ग्लू एंड मॉइस्चराइजर दैट मेक्स द हेना पेस्ट स्टिक टू योर स्किन। शुगर क्या है, अगर तुम नॉर्मली भी उसकी चाशनी जब बनाते हैं तो वो एक ग्लू की तरह होती है। ठीक है, तो वही ये इसमें भी काम करता है। जब इसमें ये शुगर ऐड करते हैं तो वो एक एज अ ग्लू, एज अ मॉइस्चराइजर वर्क करता है। हाँ, बाइंड करता है, बिल्कुल। सो ताकि इसका जो स्टेन है वो एक प्रॉपरली डेवलप हो सके हेना पेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लोव। क्लोव क्या काम करेगा इसमें, क्लोव्स आर अ नेचुरल डाई बूस्टर। क्लोव जो होते एक नेचुरल तरीके का डाई बूस्टर है, मतलब इसमें डाई ऑलरेडी है, बस वो क्या करेगा, बूस्ट करेगा उसको। ठीक है, एंड वार्मिंग एजेंट। क्लोव क्या होता है, एक गर्मी ज्यादा करने वाला एक इंग्रेडिएंट होता है। अगर इसमें ऐड करेंगे तो गर्माहट से और ज्यादा इंक्रीज कर देगा उसका स्टेन। ठीक है, दे आर यूज टू इंक्रीज द हीट ऑफ द पेस्ट। इस पेस्ट की और ज्यादा हीट को इंक्रीज करेगा, विच सुपर चार्जेस द डाई रिलीज प्रोसेस फॉर अ डार्कर फास्टर स्टेन। ओके, ठीक है। फिर एट द लास्ट है हमारा एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल इज अ स्टेन एनहांसर एंड अ पेस्ट प्रिजर्वर। ठीक है, तो ये भी हमारा एसेंशियल ऑयल क्या करता है, ये स्टेन को ये भी इनहांस करता है और ये पेस्ट को प्रिजर्व करता है। मतलब एक बेटर टेक्सचर आएगा, बेटर कंसिस्टेंसी आएगी उसको ऐड करने से। एंड ये एक जो इतनी खुशबू भी इससे आती है। ठीक है, इट्स लाइक एडिंग अ स्टेन बूस्टर एंड अ एग्जिट बटन। एग्जिट बटन क्यों, क्योंकि ये सबसे एंडिंग प्रोसेस है, सबसे एंड में पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है पूरा इंग्रेडिएंट डिटेल्स जो भी हम यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये बेस रेशियो भी इसमें सब मेंशन है कि क्या क्या कितना पड़ना है। फिल्टर्ड हेना पड़नी है। ठीक है, शुगर कितना पड़ना है, लेमन जूस आपका, और जो सीरप एक बनना है वो, उसकी डिटेल, और जो एट द लास्ट हम लोग एसेंशियल ऑयल यूज करने वाले हैं उसका। ठीक है, तो अब हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये सबसे पहले हम लोगों को प्रिपेयर करना होगा क्लोव टी वाला सीरप। ठीक है, तो ये हमारा टी सीरप तैयार है। इसमें टी है, शुगर है एंड वाटर है। टी हमारे इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रहा है, एंड शुगर एंड वाटर भी। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों को एक हाफ कप पानी लेके उसको बॉईल करना है, इसमें टी एंड शुगर, जब तक वो पूरा मिक्स ना हो जाए। एंड देन हमारा सेकेंड प्रोसेस है स्टेप 2, मिक्स द लेमन जूस एंड ड्राई इंग्रेडिएंट। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे पास रेडी है। इसमें हम लोगों को लेमन जूस ऐड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हेना पेस्ट ले लिया है। अब हम लोगों को इसमें लेमन जूस ऐड करना है। ठीक है, देन लेमन जूस ऐड करने के बाद हम लोगों को रफली सारा मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करना है कि इसमें एक एक पार्टिकल तक जाना चाहिए। वो थोड़ा रफली ही रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा ड्राई मिक्सचर है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है अचीव द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, जो हम लोगों ने सीरप तैयार किया था जो कि ये है, तो इसको हम लोग थोरली मिक्स करेंगे जब तक हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें, एक साथ सारा नहीं डालना है।
नाउ हमारा ये मिक्सचर पूरा रेडी हो चुका है एंड हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये पेस्ट अभी हमारा रेडी हो गया। जब हमारा नेक्स्ट डे 10 to 12 आवर्स लेटर हम लोग इसको जब ड्राई रिलीज होने के बाद ओपन करेंगे तब इसमें हम लोगों को एसेंशियल ऑयल ऐड करना होगा। तब तक के लिए हमें इसको कवर करना होगा। ओके देन हम लोग तब तक के लिए इसको कवर करके रख लेंगे। जो हमारा इसका बॉक्स होगा उसको हम लोगों को प्रॉपर्ली कवर करना होगा। ऐसे टाइप के प्लास्टिक बॉक्स में भी कर सकते हैं एंड चाहे तो हम लोग इस पर फॉइल भी लगा सकते हैं, जो एक प्लास्टिक फॉइल रहता है, प्लास्टिक रैप, उसे भी कवर कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है एंड इसके कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना, ठीक है। एसी वेंट से जो गर्म हवा आती है उन सब से वो उतना नहीं होगा, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं जो कि हमारा स्टोरेज टिप्स, ठीक है। स्टोरेज टिप्स क्या क्या है हमारी कि कवर इमीडिएटली। हम लोग जैसे ही पेस्ट रेडी कर लेते हैं उसको फौरन कवर करना होता है ताकि इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करके ये ख़राब भी हो सकता है ना। तो इसको हम लोगों को प्लास्टिक रैप से डायरेक्टली इसको कवर करना होता है। या तो किसी बॉक्स में ऐसे पैक्ड कर दें या तो प्लास्टिक रैप लगा दें, ठीक है। पूरी तरीके हम लोगों को कंटेनर को एयर टाइट करना होगा, सील करना होगा, ओके। देन स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर्स, ओके। यूज विद इन 1 to 2 वीक्स, ठीक है। फ्रिज में जब हम लोग रखेंगे इस पेस्ट को तो 1 to 2 वीक्स आराम से, ठीक है, आराम से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर फ्रीजर में रख रहे हैं तो 3 to 6 मंथ्स रह सकता है हमारा ये पेस्ट, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा। दो स्मार्ट मूव फ्रोजन पेस्ट टू रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट, नेवर माइक्रोवेव और कुक। अगर हम लोगों को इसको यूज करना है जैसे फ्रीजर में, ठीक है, अगर हम लोगों को इसको यूज करना है तो हम लोग इसको पहले रेफ्रिजरेटर में रखेंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ऐसे नहीं कि आप इसको फ्रीजर से निकाल के माइक्रोवेव कर दें या कुछ भी ओवर हीट कर दें, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। लेबल एवरीथिंग, जैसे कि ये पेस्ट हम लोगों ने अभी बनाया है, ठीक है, तो इसको लेबल करके आप रख सकती हैं कि मिक्स ना हो जाए नेक्स्ट वाले। फिर अगर हम लोगों ने कल बनाया पेस्ट तो पुराने पेस्ट के साथ मिक्स ना हो जाए, हमारे जो कोन्स हैं वो पहले के कोन्स के साथ ना मिक्स हो जाए। तो एक अगर आप लेबल बना लेंगी तो उससे आपको क्लियर रहेगा कि कौन सा पहले का है, कौन सा खराब होने वाला है, कौन सा फ्रेश है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहेगा। टेस्ट फर्स्ट, ऑलवेज डू अ डॉट टेस्ट ऑन योर पाम। जब भी आप इसको यूज़ करने जाएं या क्लाइंट के हाथों पर लगाने जाएं तो पहले एक पैच टेस्ट कर लें, ठीक है। आपने पेस्ट रेडी किया, आप लगाने जा रही हैं, इसको कोन में फिल करने वाली हैं, उससे पहले आप एक पैच टेस्ट कर लें। जैसे कि थोड़ा बहुत लेके, थोड़ा सा पैच लेके आपने टेस्ट कर लिया, ठीक है। आपको ये देखना है कि उसका कलर कैसे आ रहा है। अगर बहुत पुराना पेस्ट हुआ तो उसका कलर डल हो सकता है, ठीक है, हल्का कलर हो जाता है जो बहुत पुराने पेस्ट रहते हैं, ठीक है। बाकी आपको फ्रेश पेस्ट का तो कुछ फ्रेश स्किन आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमारा नेक्स्ट है डूज, कि क्या क्या ऐसे स्टेप करने हैं जिससे आपका ये कोन का पेस्ट फ्रेश रहे और एकदम अच्छा रहे, ठीक है। फ्रीज इन पोर्शंस, आइस क्यूब ट्रेज या लोडेड कोन्स। आप इसको पोर्शंस में फ्रीज करें तो बेटर आपकी रहेगा, बेटर तरीके ये स्टोर हो सकता है। जैसे कि आपने आइस क्यूब ट्रेज में ले लिया, ठीक है, या तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में आपने अलग अलग कर लिया, ठीक है, या तो लोडेड कोन्स में अगर आपने रख लिया तो बेटर है, ठीक है, कि आपको बस निकाल के यूज करना रह जाए। स्टोर कोन से टिप डाउन इन कंटेनर, एक कंटेनर आता है जिसमें आपका होल्स होते हैं, उसमें आपको कोन्स को ऐसे स्ट्रेट रखना होता है टॉप डाउन वे में, वो सही रहता है ताकि आपका जैसे कि फ्लो वैसे टेढ़ा ना रह जाए, है ना। टेढ़ा वो फ्रीज हो जाएगा तो उसका बर्फ भी वैसे अंदर जम जाएगी टाइप की, ठीक है। अगर आपके पास टॉप डाउन वाला है कंटेनर तो वो बेटर है। यूज क्लीन यूटेंसिल टू रिमूव पेस्ट, ठीक है, तो ये क्लीन यूटेंसिल्स यूज करने हैं आपको पेस्ट के लिए। कीप रेफ्रिजरेटेड पेस्ट इन मेन कंपार्टमेंट नॉट डोर, ठीक है, ये भी आपका मेन कंपार्टमेंट में है कि मतलब आपका अगर रूम टेम्परेचर में रख रही हैं तो एक नॉर्मल रूम में होना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवा ना हो, गर्म हवा ना हो, है ना। मिक्स ओल्ड पेस्ट विद फ्रेश इफ स्लाइटली ड्राई, ठीक है, अगर ये ड्राई हो गया, ठीक है, अगर पुराना पेस्ट आपका ड्राई हो चुका तो उसमें आप थोड़ा सा नया पेस्ट मिला के उसको थोड़ा सा फ्रेशन अप कर सकते हैं, ओके, ये भी एक तरीका है। एंड एक और तरीका जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका पेस्ट, उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के भी उसको वापस उसी कंसिस्टेंसी में ला सकती हैं, ओके। डोंट्स इसके क्या क्या हैं? लीव पेस्ट अनकवर्ड, अगर आप पेस्ट को अनकवर्ड रखती हैं, जैसे कि इसको खुला छोड़ दिया, ठीक है, ये इसके ऊपर पूरी एक थिक लेयर जम जाएगी, ड्राई हो जाएगा बहुत ज़्यादा और एक्सपायर होने के भी चांसेस है, ठीक है।
स्टोर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मतलब दो दिन से ज़्यादा आप रूम टेम्परेचर पे ना रखें, ठीक है, बाहर। रीफ्रीज कम्प्लीटली रॉ पेस्ट, अगर ये आपने निकाल के रख दिया तो उसको दोबारा रीफ्रीज कर दें, ठीक है, मतलब दोबारा फ्रीजर में डाल दें। डिप यूज्ड कोन्स बैक इनटू स्टोरेज कंटेनर। हाँ, जैसे कि अगर हम लोगों ने यूज़ किया इसको, मतलब ऐसे ही विद फिंगर यूज़ करा है, ठीक है, तो उसको वापस उसी कंटेनर में ना डाल दे। जैसे कि आईकर आती है डिप, जिसमें हम लोग डिप करके पोरे भरते हैं ना, वो आपने देखी है? नहीं देखी, ठीक है, तो उसको यूज़ की हुई डिप को आप ऐसे फ्रेशन है पूरे बल्क में ना डाल दें, ताकि वो ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं उसके, ठीक है। यूज़ इफ़ मोल्डी, अगर मोल्डी मतलब क्या, जैसे कि कुछ उसमें अजीब सी आ रही है, हाँ, कुछ ऊपर वाइट लेयर जम गई, कुछ ऐसा अगर जम गई, अगर आपको दिख रहा है कि वाइट लेयर कुछ जमी हुई है, फोन खराब हो जाता है तो वो रुकते ही हाँ, नहीं है, लगाने के तुरंत बाद वो ऑटोमेटिक हट जाने लगता हाँ है। हाँ, और अगर इसकी स्मेल ख़राब आने लग जाए या बहुत वाटरी टेक्सचर हो जाए तो ये चांसेस है कि वो ख़राब हो चुका है, तो अब आपको वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेल्फ लाइफ किसकी कितनी रहती है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रख रही हैं तो ये आपका 24 to 48 आवर्स नेक्स्ट डे यूज़ तक का आपका सही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर में आपने फ्रेश को उनका रखा है तो 24 to 48 आवर्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर करें, मतलब नीचे फ्रिज में अगर आप रख रही हैं तो 7 to 14 डेज आपका वीकली और 2 वीक्स आपका बेटर रहेगा, ठीक है। फ्रोजन अगर आप कर रही हैं, मतलब अगर आप फ्रीजर में रख रही हैं तो आपका 3 to 6 मंथ वो चलेगा, ठीक है। और यही है ना आर्टिस्ट करते हैं, जैसे कि अभी आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये अगर आपका वेडिंग सीजन है, ठीक है, तो इसके कोन्स वो पहले ही बना के रख लेते हैं, हाँ, फ्रीजर में। मेरा तो हो नहीं पाता, मैं तो जाते जाते बल्क रह नहीं पाते अंदर, ठीक है। लोडेड कोन्स फ्रिज में, मतलब लोडेड कोन्स वही कि अगर आपने कोन्स बना के पूरा फ्रिज में रख दिए हैं, वही सेम चीज़ है कि 7 to 10 डेज प्री इवेंट, ठीक है। ये प्रोसेस सेम है कि आप चाहे तो पेस्ट को नॉर्मली रखें तभी वो 7 to 14 डेज चलेगा, अगर आप कोन बना के रखते हैं तभी वो 7 to 10 डेज चलेगा, ठीक है। लोडेड कोन्स अगर आप फ्रीजर में रख रही हैं तो वही 2 to 4 मंथ, वही प्रोसेस रहता है इसका, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव लर्न है ना मिक्सोलॉजी क्लास, ठीक है। तो ये आपका हम लोगों ने क्या क्या अभी पढ़ा है, हमने इसके सारे सीक्रेट रेसिपी पढ़ी है, जो भी हम लोगों ने सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, एंड इसका स्ट्रेन कैसे लाना है, इसके डूज क्या है, डोंट्स क्या है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है इस क्लास में है। एंड एक और चीज़ मैं बताऊंगी इसमें कि है ना पेस्ट लेने के भी काफ़ी तरीके हैं, कि अगर आप कहीं से भी परचेज करिए है ना पाउडर, है ना, तो आपको ये देख के लेना है कि ग्रीन इन कलर हो, ठीक है। मार्केट में कुछ ब्राउनिश कलर आता है, ब्लैक कलर टाइप का भी आता है, वो आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ ग्रीन इन कलर वाले पेस्ट ही लेना, वो पाउडर ही लेना है आपको, जो ऐसे टाइप का ग्रीन इन कलर हो, ओके। कोई ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का नहीं लेना, वो या तो बहुत ज़्यादा पेस्चराइज्ड होंगे या तो बहुत प्रोसेस्ड होंगे, तो हाँ, या तो बहुत ज़्यादा जो पुरानी लीव्स होती है ना कि जो बहुत सूखे पीली हो जाती हैं, वो उसका पाउडर बना होता है, जो फ्रेश लीव्स होती हैं उनका ग्रीन कलर होता है, ठीक है। लेमन जूस है ना पाउडर के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। टी लीव्स वगैरह सब मेजरमेंट है इसमें। एंड क्लोव का और एसेंशियल ऑयल का मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो जब हम लोग इसको डाई रिलीज होने के बाद, हाँ, डाई रिलीज हमारा कब होगा, 10 to 12 आवर्स मिनिमम, ठीक है, इतना मिनिमम रहता है। पर हम लोग आएंगे कल, तो हम लोग कल इसको पूरा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसके रेशियो सब इसमें गिवन है, एंड इसका सीरम बनाने का भी टेक्निक इजी है एंड काफ़ी इफेक्टिव भी है। बाकी ये मेन प्रोसेस है आपका है ना पाउडर में लेमन जूस मिक्स करना, विदाउट इसके स्टेन नहीं आता है। एंड इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी लानी होगी, अगर परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपका कोन चलेगा भी नहीं। एंड अगर बहुत ज़्यादा रनी हो गई, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत सारा डालने की कोशिश नहीं करें, जितना रिक्वायर्ड हो वाटर सिरप बस उतना डालना कि आपका पेस्ट उस कंसिस्टेंसी में आ जाए, ओके। तो जैसे ही आपको वो कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए आप वहीं पे स्टॉप हो जाए, ज़रूरी नहीं है आपको सारा उतना ही डालना है, जब आपका परफेक्ट तैयार हो जाए बस आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा रनी पेस्ट भी आप नहीं कर सकते हैं, आपको क्या देखना है कि आपका पेस्ट कब परफेक्ट हुआ।
जब आपने स्पून या स्पैटुला डाला और जब आपने उसको उठाया तो वो एक रनी वे में, एक स्मूथ वे में गिरा, ठीक है, वो आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बट अगर रनी जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप ड्रॉप होके गिरा, मतलब बहुत ज़्यादा रनी है, आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे सही करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट है तो आपको थोड़ा सा उसमें वाटर डाल के उसको कंप्लीट सही करना है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी ला सकती हैं। थिक है तो पानी डालना है, एंड अगर बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा रनी प्रोसेस है, रॉ पाउडर, हाँ, रॉ पाउडर आपको हेना पाउडर उसमें डालना है। बट ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो बहुत ज़्यादा पाउडर डालनी है, बट कहीं उस चीज़ में आपका लेमन जूस ना कहीं छुप जाए, तो आपको उस चीज़ को भी कवर करना होगा कि आपको उसी कंसिस्टेंसी में, उसी मेजरमेंट में अगर ज़्यादा आप पाउडर डालनी है तो आपको लेमन जूस भी उतना डालना होगा, ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपकी पूरी कवर हो सके। ओके। एंड एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल हम लोग यूज करेंगे कल, जो कि है क्लोव ऑयल, ठीक है। क्लोव ऑयल, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोव हम लोगों का क्या वर्क करता है, एक डाई बूस्टर की तरह, ठीक है, नेचुरल डाई बूस्टर। कि इसके ये बेनिफिट है कि हम लोग कोई भी केमिकल्स के थ्रू इसको बूस्ट नहीं कर रहे हैं कलर, हम लोग एक नेचुरल तरीके कर रहे हैं, जो कि होता है क्लोव के जरिए। ये क्या करता है, ये क्या करता है, आपके पेस्ट में वार्मनेस लाता है, आपके पेस्ट में गर्माहट लाता है, जिसकी वजह से कलर और इनहांस होता है। तो ये क्लोव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप है इसमें। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। एंड ये सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद हम लोगों को ये भी देखना है कि इसकी स्टोरेज टिप्स वगैरह को बहुत ही सीरियसली इन माइंड रखनी है, सारी चीज़ें जो जो भी टिप्स हैं, एंड इसके डूज एंड डोंट्स सब कुछ। ठीक है, तो अब हमारा, तो अब मैं अपनी स्टूडेंट से पूछना चाहती हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन है इसमें पूरी क्लास में, सब कुछ बात से क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट, मतलब कुछ भी इससे रिलेटेड या कोई डाउट नहीं, तो मैं पूछूं फिर। ओके, तो आप मुझे बताइए कि शुगर का इसमें क्या रोल रहता है। ग्लू का रोल है, ग्लू या मॉइस्चराइजर का। शुगर का इसमें ग्लू या मॉइस्चराइजर का रोल है, जिससे कि ये जो पेस्ट है पूरा स्किन पे अच्छे से स्टिक हो जाए, अच्छे से स्टिक हो। ओके, एंड आपका इसमें लेमन का क्या रोल रहता है। ओके ओके, देन आप मुझे बताइए कि लेमन का क्या वर्क रहता है। लेमन एसिडिक नेचर को एक बूस्टर, इसमें जो एक जो हीना पाउडर में लॉसिन नाम का जो एक एलिमेंट होता है उसको एक्टिवेट करता है, उसको वो एक स्टेन के लिए होता है, उसको एसिडिक नेचर की वजह से वो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा बहुत अच्छा स्टेन। ओके, गुड। एंड एट द लास्ट, कि अगर हम लोग फ्रेश स्टेन को कितने टाइम बाद डाई रिलीज होने बाद यूज कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है उसको डाई रिलीज होने में। मिनिमम 10 to 12 hours। गुड। एंड अगर हम लोग एक पेस्ट को फ्रीजर में रख रहे हैं तो हम लोग उसको कब तक यूज कर सकते हैं। फ्रीजर में 3 to 6 months तक यूज कर सकते हैं। गुड, ओके। देन आपने सारे क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर दिए हैं। तो अब हम लोगों का ये सेशन यहीं पे एंड होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा कोन मेकिंग, जिसमें हम लोग पहले तो इस डाई रिलीज को इसमें एसेंशियल ऑयल मिला के इसको पूरा परफेक्ट करेंगे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कोन मेकिंग। कोन मेकिंग में भी हमारा रहेगा पूरा सेलोफेन शीट को कट करना, कोन को रोल करना, कोन का क्या साइज रहेगा, एंड उसमें कैसे फिलिंग करनी है, सब कुछ हमारी ये कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। See you soon at day 2.